आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे। आपका प्यार बाबा जो करना है रहा सभी बातों को कुछ पल के लिए छोड़ के
प्रेजेंट मोमेंट में टिक जाते हैं। प्यार मिला मुझे, ने अपनाया मुझे, मेरी श्वासें रियलाइज करें दर्द में नारी नहीं, राजा हूँ। सांसें भर ले शुक्रान भाव से, छोड़ दे सभी शिकायतों को, श्वास के प्रति आभार। और भी नहीं आ रहा। आज आवाज तो आ रहा है, आवाज मेरे को तो आ रहा है। से आत्मा भाव है, कौन मेरा है, करें दुनिया को ये कहा मेरी राह न देख रहा, मेरी प्यार करने की तरह है। करें उसी मेरा पिता, मेरा मित्र, मेरा सखा, समाचार करुणा करके पल में तुम्हारी मैं प्यार से कह रहा, सामने ये अकेले नहीं भूलेंगे। प्यार है बात मिलने में मैं प्यार से घर पूछ ले रहा, प्यार से बताते हुए पल दे रहा, इसी हल्के पल में होकर आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। थैंक यू बाबा। तो आज के हमारे महावाक्य हैं,
3 दिसंबर 1979 के। विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता है, जो औरों का कल्याण करे, है ना, किसी के प्रति अकल्याण की भावना भी ना रहे। और अगर अंदर का भीतर का विश्व देखा जाए तो मैं जब अपने एक एक संकल्प के प्रति कल्याण की भावना हो, है ना, ये नहीं कि इस संकल्प को हटा दो, ये संकल्प क्यों आया, ये फीलिंग क्यों आई, ये ऐसी सोच क्यों आई, है ना, उसको लेकर ही हम अपने प्रति गिल्ट पकड़ लेते हैं। तो हर सीन के प्रति कल्याण की भावना, है ना, वो विश्व का मालिक बन सकता है। वरना जितना हम संकल्पों को हटाने की कोशिश करते हैं, उतना ही मन और छलांग मारता है ना, उतना ही संकल्प बढ़ते जाते हैं। तो विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता है। बाप दादा सर्व विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप बेहद विश्व के कल्याणकारी हैं, बाप के संकल्प में सदा एक ही संकल्प है कि सर्व का कल्याण अभी अभी हो जाए। संकल्प का विशेष आधार इस बात पर है, संकल्प का बीज यही है ना। क्या बीज है? सबका कल्याण। और फिर इस बीज से फिर साथ में आए, बाकी वैरायटी वृक्ष का विस्तार है। ऐसे ही बाप के बोल में सदा बच्चों के कल्याण की भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां हैं, है ना, अलग अलग तरह से बाबा हमें कहते हैं बच्चे ये कर लो, बच्चे वो कर लो। नैनो में बच्चों के कल्याण के प्रति सर्च लाइट है ना, कि हमें रास्ता दिख सके। मस्तक में कल्याणकारी बच्चों की यादगार मणि के रूप में है। हम्म? हर कर्म में कल्याणकारी कर्म, तो जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनो में सदा ही कल्याण की भावना व शुभ कामना है, ऐसे ही हर बच्चे के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। हम्म? है ना, एक एक संकल्प बाबा कह रहे हैं, केवल विश्व कल्याण की भावना, चाहे वो अंदर का विश्व है, चाहे वो बाहर का विश्व है। बाबा ने कहा ना, किसी का कल कहा था ना, तो किसी का व्यवहार ऐसा है तो उसके प्रति भी अकल्याण ना हो, है ना, देखो ही नहीं, उसका जो गुण है उसको देखो। हम्म? चाहे कोई भी काम कर रहे हो, हद की प्रवृत्ति को चलाने अर्थ, या कोई भी सेवा केंद्र चलाने अर्थ निमित्त हो, लेकिन सदा विश्व कल्याण की भावना हो। हम्म? है ना, सदा सामने विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। ठीक है, हर आत्मा के प्रति कल्याण आपकी स्मृति के आधार से, चाहे कितनी भी दूर रहने वाली आत्माएं हो, लेकिन आपके सदा समीप और सम्मुख दिखाई दे। हर आत्मा के प्रति कहीं भी है ना, बिल्कुल सम्मुख रह के कल्याण की भावना। जैसे सेवा अर्थ आप लोगों का एक चित्र है भविष्य श्री कृष्ण के रूप का, सारे विश्व का गोला उनके हाथ में दिखाया है। विश्व का मालिक होने के कारण विश्व का गोला उनके हाथ में दिखाया है ना, हमारे पूरी दुनिया उनके इशारे पे। ऐसे वर्तमान समय भी विश्व कल्याणकारी होने के नाते से सारे विश्व की सर्व आत्माएं आपके मस्तक में सदा समीप है ना, पूरा विश्व मेरे समीप है, एक एक आत्मा मेरे समीप है। यहाँ बैठे भी चाहे कोई अमेरिका में या कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा हो, सेकंड में उस आत्मा को अपनी श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की रेस दे सकते हो। बाबा कह रहे ये नहीं कि वो बहुत दूर है, मैं कैसे उसको हेल्प करूं, नहीं, यहाँ बैठे हुए भी चाहे कहीं भी वो आत्मा है, आप उसको विजुअलाइज कर वो शांति वो शक्ति की किरणें उसे पहुंचा सकते हो। तो 1 मिनट के लिए
बैठ जाते हैं बाबा के साथ। और जिस जिस आत्मा को हमारी किरणों की जरूरत है, निज आत्मा का प्रकाश इस एक एक आत्मा को प्राप्त हो रहा है। श्लोक विमर्श करें। शांति, शक्ति, है ना, कहीं भी हो, कहीं भी ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व को कल्याण की रोशनी दे सकते हो। जैसे साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज कितनी भी दूर होते हुए समीप आ गया है ना, है ना, कहीं भी बैठा हुआ है। फोन पे हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, ऐसा लगता है वीडियो कॉल पे बिल्कुल सामने बैठा है। तो ऐसे बाबा कह रहे आप आत्मा में ये पावर है। जैसे प्लेन द्वारा समय कितना नजदीक हो गया है, थोड़े समय में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। टेलीफोन द्वारा आवाज कितना समीप हो गया है। लंदन के व्यक्ति का आवाज भी ऐसे सुनाई देगा जैसे सम्मुख बात कर रहे हैं, कहीं भी दूर बैठा हुआ है, ऐसा लगेगा बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस। ऐसे ही टेलीविजन के साधनों द्वारा कोई भी दृश्य या व्यक्ति दूर होते भी सम्मुख अनुभव होता है ना। टीवी में देखते हैं, है वो कहीं और, है ना, है भी पास का, पर ऐसा लगता है बिल्कुल सामने मूवी चल रही है ना। दुख देख के आंसू भी आ जाते हैं, तो कितना समीप लगता है। साइंस तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। साइलेंस की शक्ति से आप सबकी, विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज सुन सकते हो, है ना, जब मन को खाली करेंगे तब। हम्म? साइंस मुख का आवाज सुनाने का साधन बन सकती है, लेकिन मन का आवाज नहीं पहुंचा सकती। साइंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतनी, साइलेंस की शक्ति से, है ना, इतनी ही समीप सुनाई देगा जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है ना। तभी पापा कहते हैं बच्चे अपने भीतर की ओर आओ, अपने भीतर के साइलेंस में टिको, है ना, पावर से कनेक्ट होकर वो इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, ट्रांसमीटर बन जाओ, है ना, कि वो आत्माओं की आवाज सुनाई दे। हाँ, अच्छा। साइंस की शक्ति से हर आत्मा के मन की आवाज इतना ही, साइलेंस की, समीप सुनाई देगा जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। आत्माओं के मन में अशांति, दुख की स्थिति का चित्र ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देगा जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट दिखाते हैं, देखते हैं। ठीक है ना, ये साईं बाबा की दिखाते थे ड्रामा, उसमें भी होता था ना, कहीं कोई पुकार रहा होता था साईं साईं, तो उसको इंट्यूशन हो जाता था, वो वहां अपने पावर से पहुंच जाते थे। तो माने बाबा कह रहे आत्मा में इतना पावर है, वो कहीं भी किसी की भी मन की आवाज को कैच कर सकती है ना। असल अर्थ ये है, जैसे इन साधनों का कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई और सुनाई देता है, ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना की स्विच ऑन किया, तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे। कैसे? बाबा मीडिएटर, बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया, है ना, स्विच, तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे। पहले बाबा से कनेक्शन, इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी, है ना। बाबा के साथ बैठ जा, फिर बाबा को जिसे जो दिलाना है वो दिलाएगा। ऐसी स्थिति को बनाने के लिए विशेष कौन सा साधन अपनाना पड़े? साइलेंस पावर बढ़ाने की विधि और सिद्धि इन सबका आधार है। क्या पावर? साइलेंस का पावर। साइलेंस, वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति जमा करो। मन की आवाज संकल्पों के रूप में आवेगा। मन की आवाज अर्थात व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर एक समर्थ संकल्प में रहो। बाबा कह रहे मन में थॉट्स आएंगे, है ना,
जो ड्रामा में फिक्स है, एक एक थॉट आएगा, आप उसको अटेंशन ना देकर अपने समर संकल्प में टिको, मैं कौन। हम्म? संकल्पों के विस्तार को समेट कर सार रूप में लाओ, तब साइलेंस की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। व्यर्थ है बाहर मुक्ता, और समर्थ है अंतर मुक्ता। है ना, बाहर की बातों में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसने क्या किया, ये सब बाबा ने कहा व्यर्थ है। क्या होगा, है ना, सबसे ज्यादा चिंता तो फ्यूचर की सताती है, उसमें हम प्रेजेंट मोमेंट का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो अंतर मुक्ता। ऐसे ही मुख की आवाज भी व्यर्थ को समेट कर समर्थ अर्थात सार में लाओ। नहीं बोले जा रहे, बोले जा, सार में कम बोलो, है ना, तब साइलेंस की शक्ति जमा कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो मन का साइलेंस ना, बाहर मुख का साइलेंस। साइलेंस की शक्ति के विचित्र प्रमाण देखेंगे। ऐसे दूर की आत्माएं आपके सामने आकर कहेंगी कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, आपने मुझे ठिकाने का इशारा दिया, आपने मुझे बुलाया और मैं पहुंच गया। आपके दिव्य स्वरूप उनके मस्तक रूपी टीवी में स्पष्ट दिखाई देंगे और अनुभव करेंगे कि यह तो सम्मुख मिलन था ना। ब्रह्मा बाबा का भी कहते हैं ना कि ये आए थे, हमें दिखाई दिए, और इतना स्पष्ट अनुभव करेंगे, इतनी साइलेंस की शक्ति रूहानी रंगत दिखाएगी। जैसे शुरू में भी दूर बैठे हुए ब्रह्मा बाप, देखो बाबा कह रहे हैं कि स्वरूप को स्पष्ट देखते इशारा मिलता था ना कि इस स्थान पर पहुंचो। है ना, ब्रह्मा बाबा की स्टार्टिंग की स्टोरी सुने तो उसमें लोगों को ऐसा होता था, दिखाई देता था कि बाबा जैसे सपने में आकर या ऐसे आकर कह रहे हैं कि यहाँ पहुंचो। ऐसे ही अंत में सब आप विशेष विश्व कल्याणकारी आत्माओं का ऐसा ही विचित्र पाठ चलना है ना, जिसकी शक्ति साइलेंस की बढ़ेगी। बंधनों से मुक्त स्वतंत्र होना चाहिए, जो जब चाहे जहां चाहे जो शक्ति चाहे उससे कार्य कर सके। ऐसे निर्बंधन आत्मा अनेकों को जीवन मुक्त बना सकती है। अब ने कहा आप जब अपने भीतर के विश्व से, है ना, अपने अंदर जो मैं मेरा ये सारा पकड़ा हुआ है, इस सब से खुद को समेट लोगे तो निर्बंधन आत्मा, है ना, जिसके अंदर साइलेंस की पावर है, वो औरों को भी मुक्त कर सकती है। समझा कितनी ऊंची मंजिल है। हम्म? कहाँ तक पहुंचना है, बेहद सेवा की रूपरेखा कितनी श्रेष्ठ है, अनेक महानताओं से छूट जाएंगे, है ना। लेकिन एक मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी हिम्मत है, अनेक मेहनतों से छूट जाएंगे, है ना। कौन सी हिम्मत करनी पड़ेगी, महाराष्ट्र को कोई महान कार्य करना चाहिए, महाराष्ट्र ऐसी कमाल करके दिखाए, विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी। एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो। महाराष्ट्र नाम से ही महान आत्मा बनना सहज होना चाहिए। हर कर्म महान, हर बोल महान, सर्व महाराष्ट्र निवासी ऐसे महान हो ना, जिस भी आत्मा को देखे तो महान आत्मा अनुभव हो, ऐसे हो ना। टीचर्स क्या समझती हैं, महाराष्ट्र में तो कोई समस्या होती नहीं होगी ना, जहाँ महान है वहां समस्या समाप्त। महाराष्ट्र अर्थात महात्माओं का राष्ट्र, राष्ट्र अर्थात स्थान, तो स्थान और स्थिति समान है ना, सिर्फ यही याद रखोगे। ओम शांति। आपने पढ़ा था वहाँ समस्या खत्म, जहाँ बढ़िया जी जी, महाराष्ट्र में तो कोई समस्या होती नहीं होगी, जहाँ महान है वहां समस्या समाप्त। ठीक है, महाराष्ट्रों, महाराष्ट्र अथवा महात्माओं का राष्ट्र, राष्ट्र अर्थात स्थान, है ना। जब मैं अपनी हाईएस्ट स्थिति में स्थित हो जाती हूँ, कल भी बाबा ने कहा ना, समस्या है, प्रॉब्लम है, आप जब मार के ऊपर उठ जाओ, आप अपनी स्थिति ऊपर कर लो, अपने आप को उस परिस्थिति से समेट लो, तो वो परिस्थिति छोटी हो जाएगी, है ना, आप तक पहुंच नहीं पाएगी।
तो स्थान और स्थिति समान है ना। सिर्फ यही याद रखो कि हम समान हैं तो नंबर वन हो जाएंगे, है ना। बाबा के जैसी हूं मैं, बाबा के समान हूँ, तो बाबा ने कहा नंबर वन हो जाएंगे। हाँ? महाराष्ट्र का जोन नंबर वन में है। नंबर वन की निशानी है माया को विन करने वाले विजयी। ऐसे है ना, क्या क्यों तो नहीं है ना, ऐसा सदा समर्थ, सदा एक श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाले, बाप समान, सदा विश्व कल्याणकारी, सदा एक ही लगन में मगन रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का प्यार प्यार और नमस्ते, है ना। जो सदा एक समर संकल्प में, मैं आत्मा, मेरा बाबा, है ना, और कोई संकल्प नहीं, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में अपनी साइलेंस की पावर को यूज करते हैं। हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। टीचर्स के साथ, टीचर्स का महत्व तब है जब सदा मन वाणी कर्म संपर्क में महानता दिखाएं, क्योंकि टीचर्स तो महान बनने का साधन मिले हुए हैं। वातावरण, संग, शुद्ध भोजन, सेवा, संपर्क, संबंध सब महान बनाने का साधन है। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनको रहते हुए न्यारे रहना पड़ता है, लेकिन टीचर्स तो हैं ही न्यारे। न्यारे रहने का अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं। कमाल उनकी है जो हंस और बगुले इकट्ठे रहते हैं और फिर न्यारे रहते हैं, माने घर बार में रह के न्यारे। और टीचर्स को बाबा ने का सेंटर पे हैं। उस हिसाब से देखो तो टीचर्स का कितना भाग्य मिला हुआ है। टीचर्स के लिए पुरुषार्थ सहज है। ऐसे अनुभव करते हो या मुश्किल लगता है? टीचर्स को अगर कहीं भी मुश्किल लगती है तो एक ही कारण है, कौन सा? टीचर अगर सारा समय अपने को बिजी रखे तो कभी भी मुश्किल ना हो। बिजी कैसे रखें? कर्मणा और वाचा सर्विस तो करते हो, लेकिन मनसा की दिनचर्या भी सेट करो, है ना, मन को सेट करो। मनसा भी बिजी रहे तो माया चीज सहज बन जाएंगे। अगर अपने को फ्री रखते तो फ्री देख माया भी आती है। बिजी रखो तो माया भी किनारा सहज कर लेती है ना। अलग अलग अभ्यास में मन को बाबा के साथ जोड़े रखो तो बाबा ने कहा माया नहीं आती, है ना। अपने को बिजी करना नहीं आता, मनसा का चार्ट बनाना नहीं आता, तभी माया आती है या मुश्किल लगती है। बिजी रहने के लिए जितनी पढ़ाई की तरफ अटेंशन होगा ना, तो अपने आप को बिजी रख सकेंगे। पढ़ाई से दिल की प्रीति होनी चाहिए। जिसके दिल से पढ़ाई से प्यार होगा वह सदा स्वयं और औरों को बिजी रख सकता है। अगर ऊपर तो कभी कभी का प्यार होगा तो स्वयं कभी बिजी कभी फ्री रहेंगे, और आने वाले स्टूडेंट की भी कभी बिजी कभी फ्री, उनको भी बिजी नहीं रख सकेंगे। इसलिए सदा बिजी रहकर स्वयं भी विघ्न विनाशक और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनाओ, है ना। तो बाबा के साथ अपने श्रेष्ठ संकल्पों में बाबा कह रहे बच्चे तुम बिजी हो जाओ, ठीक है। अब नंबर 3 है प्लानिंग बुद्धि बनाओ, बनो। पहले स्वयं का प्लान, फिर सेवा का। प्लानिंग बुद्धि सदा बिजी रहेंगे। डायरेक्शन पर चलने वाली बुद्धि कभी फ्री कभी बिजी रहेगी। बाबा का डायरेक्शन ही मिला हुआ है, प्लानिंग बुद्धि बनाओ। स्व का और आरों का प्लान बनाओ। ऐसे प्लानिंग बुद्धि हो या बना बनाया प्लान मिलेगा तो करेंगे। पहले स्वयं के टीचर फिर औरों के टीचर स्टूडेंट को प्लान बना कर देती है ना, ऐसे स्व के टीचर बनो फिर औरों का बनो, ठीक है। बाबा कह रहे पहले खुद को बिजी रखो, खुद का प्लान बनाओ। अच्छा, सभी अपनी अपनी लगन प्रमाण पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हो ना। चढ़ती कला है ना, तो टीचर्स को तो सब फॉलो करने वाले होते हैं ना। फॉलो फादर तो है, लेकिन फिर भी निमित्त टीचर को सब देखते हैं। निमित्त बने हुए में बाप को देखते हैं। अगर देखने वाला आईना ही खराब होगा तो भाव भी क्या स्पष्ट दिखाई देगा, है ना। बाबा कह रहे हम वो दर्पण है जिसमें परमात्मा को वो लोग देख सकते हैं। अगर मैं ही खराब हुई, शीशा ही खराब हुआ तो क्या दिखाई देगा। आईना अगर स्पष्ट और पावरफुल है तो कोई भी चीज को स्पष्ट और सहज अनुभव कर सकते हैं।
ऐसे स्पष्ट और पावरफुल आईना हो जो कोई भी सामने आए और बाप का स्पष्ट अनुभव कर सके। कंप्लेंट नहीं करो, कंप्लीट बनो। बाप दादा को टीचर्स की कोई भी कंप्लेंट सुनना अच्छा नहीं लगता है ना। मैं संपन्न हूँ, मैं भरपूर हूँ, बस इसमें टिक जाओ। टीचर अगर कोई कंप्लेन करे कि मैं कमजोर हूँ, माया आती है, जिज्ञासु संतुष्ट नहीं रहते, या मैं संतुष्ट नहीं रहती, ऐसी कोई भी कंप्लेन टीचर्स की सुनना भी अच्छा नहीं लगता। टीचर्स का काम है सबको कंप्लीट बनाना। अगर खुद की कंप्लेंट होगी तो कंप्लीट कैसे बनाएंगे, है ना। मैं ही अगर अपने मन में फंसी रहूंगी तो टीचर्स को कभी भी अपने पुरुषार्थ में कोई कंप्लेंट नहीं रहनी चाहिए। कंप्लेंट अर्थात कमी, कोई की कमी नहीं रहनी चाहिए। टीचर्स अर्थात संपन्न, टीचर्स अर्थात विघ्न विनाशक। टीचर्स की महिमा पाप समान है। जो पाप की महिमा वो टीचर्स की महिमा समझा। टीचर्स का क्या महत्व है। ऐसा अविनाशी संगठन बनाओ जो कोई भी कंप्लेंट ना रहे, है ना। शिकायतों को भी समाप्त कर दो। वृद्धि बहुत कर रहे हो, सिर्फ विघ्न विनाशक बनो और बनाओ। बाप, टीचर और सदगुरु, इन तीनों संबंधों से तीन प्राप्तियां सदा वर्षा को, पढ़ाई को और घर को याद कर चलते चलो, है ना। क्या मिला है मुझे, ना? पढ़ाई, ज्ञान को यूज कर, और घर। बाप से वर्षा मिला, टीचर्स के संबंध से पढ़ाई मिली, और सतगुरु के संबंध से घर का रास्ता मिला, और साथ चलेंगे तो तीनों शब्दों से जो तीनों प्राप्तियां होती है ना, संबंध और प्राप्ति सदा याद रहता है। समझती हूँ कि हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो स्वयं परमात्मा, बाप, शिक्षक और सतगुरु बने हैं। इससे बड़ा भाग्य और किसी का हो सकता है क्या। ऐसा भाग्य तो कभी भी सोचा नहीं होगा कि सर्व संबंधों से परमात्मा मिल जाएंगे। सोचा था कभी नहीं ना। हम तो कहते थे एक झलक दिखा दो भगवान, तो असंभव बात भी संभव साकार में हो रही है। तो कितना भाग्य है। सिर्फ बाप नहीं लेकिन शिक्षक सदगुरु भी बने। जैसे भक्त लोग कहते हैं ना, भगवान जब राजी हो जाते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो यह भी इस आकाश तत्व को भी पार कर देने के लिए आ गए ना। वह तो सिर्फ छप्पर फाड़ कर कहते, लेकिन यह तो आकाश तत्व से पार रहने वाले पांच तत्वों को भी पार कर रहते प्राप्ति करा रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए। ऐसा भाग्य सदा याद रहे। यह तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बन गई ना। सिर्फ नॉलेज हो गई तो भूल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की कोई भी बात भूलती नहीं है। है ना। पापा कह रहे हैं, इसको मत भूलो। जैसे अपनी पास्ट लाइफ की बातें भूलना भी चाहते हो तो भी याद आती है ना, तो ये फिर कैसे भूल सकते हो। एक ही शब्द तो याद करना है, बाबा और मैं। वो कितना सहज है। बाबा, बाबा कहते चलो तो सदा समृद्धि स्वरूप रहेंगे। 2 वर्ष का बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहता है ना। तो आप कितने नॉलेजफुल के बच्चे एक बाबा शब्द याद नहीं रख सकते हो। सहज मार्ग है ना, कितना प्यारे बाबा के एक एक शब्द में। बाबा बाबा नहीं कह सकते, कठिन तो नहीं लगता ना। शक्ति से ना क्या समझती है, सदा एक बाप और आप, तीसरा कोई नहीं। ऐसे ही रहते हो ना, कोई तीसरी बात याद तो नहीं आती। बस बाप और बच्चा, बाप और मैं, इसी नशे में रहो। शक्ति से ना नष्टो मोहा हो, या हद के घर में बच्चों में मोह है। कुछ भी हो जाए लेकिन निर्मोही साक्षी होकर ड्रामा की सीन देखते रहो। पांडवों में होता है रोग और क्रोध, पांडव निर्क्रोधी बन गए हैं। क्या समझते हो, पांडवों ने इस पर विजय प्राप्त की है। शराबी देहपान व रोग ना हो। बिल्कुल ब्रह्मा कुमार निम्र चित्त बन जाए। क्रोध का छोड़ा है कि थोड़ा सा शास्त्र की रीति से यूज करते हो। जो समझते हैं खत्म हो गया वो हाथ उठाओ, है ना। कोई गाली भी दे, कोई झूठा इल्जाम भी लगाए, लेकिन आपको क्रोध ना आए। क्रोध आने की 2 बातें होती हैं, एक जब कोई झूठी बात करता है, दूसरा ग्लानि करता है, तो ये क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसे परिस्थिति में भी क्रोध ना आए। अपकारी के ऊपर उपकार करना, यही ब्राह्मणों का धर्म है।
वह गाली दे आप गले लगाओ, यही है कमाल, है ना। बाबा ने कहा ये महानता दिखाओ, इसको कहा जाता है परिवर्तन। गले लगाने वाले को गले लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। जो हमें प्यार कर रहा है उसको प्यार देना, रिस्पेक्ट देना नहीं है। जो गाली दे रहा है उसको प्यार दो, उसको सम्मान दो। निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो, मुख से नहीं, ऐसे बने हो। जब ऐसा परिवर्तन हो जाएगा ना तो विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएंगे। जो दुनिया समझती है नहीं हो सकता वो आप करके दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। हाँ, तो बाबा कह रहे जो गाली कर रहा है, जो निंदा कर रहा है, जो बुराई कर रहा है, उसको अपना बना के दिखाओ। हम्म, ये होगा कमाल। उसको गले लगा के दिखाओ जो आपकी बुराई कर रहा है, जो आपको गाली दे रहा है ना। मन में हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो, प्यार की भावना हो, और भीतर 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 बीच में स्थित हो जाना है ना, कि पूरे विश्व के विस्तार में ये हुआ, ऐसा हुआ, इसने किया नहीं। मैं कौन? मैं और मेरा बाबा ना। बाबा ने कहा दो शब्द बस याद कर लो। हम्म, कोई रोग नहीं, कोई मैंपन नहीं, बस बाबा और मैं। हम्म, एक ही शब्द याद करना है ना। सतगुरु मिला, पिता मिला मुझे, शिक्षक मिला, कितना भंडार भर के मिला है, शुक्राना। थैंक यू बाबा जी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला सारे विश्व को कल्याणकार बच्चों को देख के बाप बाप दादा हर्षित होता है। तो बाबा ने बोला बच्चा ऐसा होता है, सारे विश्व को कल्याण करता है। तो फिर बाबा ने बोला मन बुद्धि से बाबा से लगी रहे, एक बाबा से जुड़ा रहो। बस एक मेरा बाबा, एक हूँ, तीसरा न कोई। बस एक में जुड़ा रहो। सारा दिन यही अभ्यास करना। उधर उधर मन भटकेगा, जाएगा, उधर उधर जाएगा नहीं। मैं मेरा बाबा, सारा दिन बाबा से मन लगा रहा। बस दो समझ बाबा ने बोला तो याद कर, एक मेरा बाबा, एक हूँ, बस। आप इस समय देखो, कोई विघ्न आता है, कोई बातें आते हैं, मैं तो विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, तो वो विघ्न ही नहीं आएगा। वो विघ्न विघ्न आएगा, ऐसे नहीं नहीं आएगा, आता है। तो उस टाइम बाबा से जुड़ जाओ। एक बाबा, बुद्धि मन बाबा से जुड़ जाए। मेरा बाबा और मैं, और कोई नहीं। मेरे को विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मेरे को कोई विघ्न नहीं आएगा। मैं आत्मा मेरे पिता के साथ हूँ। मैं आत्मा स्वरूप मास्टर स्वरूप शक्तिवान आत्मा हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ। बस बाबा के साथ का अनुभव करो। मैं आत्मा की स्थिति में स्थित हूँ, अपने सत्य में हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ। कोई बातें तो कोई बातें नहीं आएगी, कोई संकल्प ही नहीं आएगा। साथी और साक्षी होके देखो, मेरा साथी कौन है, मेरे को कौन मिला है। ये मैं तो कितनी भाग्यशाली हूँ, भगवान मिला है। इसे समझा था कभी भगवान मिलेगा, सिर चलेगा नहीं। मैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। देखो, घर बैठे बैठे भगवान मिलता है, आता है, सुबह 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 मिलता है। देखो, शुक्रिया बाबा का। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। मैं बाबा से सारा दिन यही अभ्यास कर रहा हूँ, मन बुद्धि बाबा से जुड़ी रहे। एक मेरा बाबा है, तीसरा न कोई। बस शुक्रिया बाबा का। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हूँ तो कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। सारा दिन शुक्रिया निकलिया, वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह। यही शुक्रिया निकलता है सारा दिन, यही शुक्रिया निकला। वाह बाबा, वाह वाह, शुक्रिया, वाह वाह ड्रामा, वाह। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शेयर करेगा।